पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफराद पर 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम आयद कर दिया गया। इल्जाम यह है कि उन अफसरान ने मशहूर यूट्यूबर डकी भाई के केस में उसकी अहलिया से रिलीफ दिलवाने के एवज भारी रकम वसूल की। अदालत ने 6 अफसरान समेत 9 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उनमें एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, एक डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर्स शुएब रियाज और मुजतबा जफर, जबकि NCCIA हेडक्वार्टर्स में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अय्याज खान शामिल हैं। इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर्स अली रजा और यासिर रमजान और एक शहरी उस्मान अजीज, जिन्हें शुएब रियाज का मुबैना फ्रंटमैन करार दिया गया, उन्हें भी मुकदमे में नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक रकम की तकसीम इस तरह से की गई कि 50 लाख एक दोस्त के पास रखवाए गए, 20 लाख खुद मुलजिम ने रखे, बाकी रकम दीगर अफसरान में बांट दी गई। जिस तरह डकैत डाका मारने या राहज़नी करने के बाद रकम को आपस में तकसीम कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ओहदों के मुताबिक अपने अपने काम के मुताबिक उन्होंने रकम को आपस में तकसीम कर लिया। जराए के मुताबिक मजीद हैरत अंगेज इंकशाफ यह हुआ कि एक अफसर ने 3,26,420 अमेरिकन डॉलर्स भी एक प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल करवाए, जो बज़ाहिर गैर मुल्की फंडिंग के जुमरे में आता है। ये वाकया सितंबर 2025 में उस वक्त सामने आया जब डकी भाई की अहलिया ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवाया कि NCCIA के अहलकारों ने उसके शोहर डकी के केस में रिलीफ देने के एवज ये रकम ली और इस रकम का मुतालबा किया। तफ्तीश में पता चला कि रकम बैंक के जरिए मुंतकिल हुई, कुछ हिस्सा कैश में दिया गया और बाकी तोहफों की सूरत में। अदालत ने फौरी नोटिस लेते हुए NCCIA के 6 अहलकारों को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये केस सिर्फ रिश्वत का नहीं है, बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, एतमाद के कत्ल और साइबर निजाम की बुनियादें हिलाने की कहानी है। ताकत के खेल में सबसे खतरनाक वो लम्हा होता है जब मुहाफिज खुद शिकारी बन जाए। NCCIA, जिसे पाकिस्तान का डिजिटल किला कहा जाता था, आज बदनवानी की सल्तनत में बदल चुका है। व्यूअर्स, बड़ी अफसोसनाक बात है, ये वही इदारा था जो लोगों के डाटा, शनाख्त और ऑनलाइन जिंदगी की हिफाजत करता था, मगर जब कानून का पहरेदार खुद कानून बेचने लगे तो बादशाहतें मट्टी में मिल जाती हैं। ये वाकया महज एक स्कैंडल नहीं, ये रियासत के डिजिटल जमीर पर एक खौफनाक वार है। आज अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या ये वही इदारे हैं जिन्हें हमने अपनी राजदारियां सौंपी थी। खौफ हुक्मरानी की सबसे बड़ी करेंसी है। ये अफसरान जानते थे कि अवाम उन पर भरोसा करती है, उसी भरोसे को हथियार बनाकर उन्होंने इंसाफ के निजाम को नीलाम कर दिया। लेकिन याद रखो, जब कानून का किला अंदर से बिखरता है तो उसकी गूंज अदालतों से ज्यादा अवाम के दिलों में सुनाई देती है। इन अफसरान ने समझा कि खामोशी उनकी ताकत है, मगर अब वो खामोश रहना उनका जुर्म बन गया। यही वो लम्हा है जब सिस्टम खुद अपनी कब्र खोदता है। आज वही लोग कटहरे में खड़े हैं जिन्होंने दूसरों को कटहरों में खड़ा किया था। अदालत की खामोश फिजा में जब जज ने कहा क्या ये इंसाफ है, तो लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे तारीख खुद कमरा अदालत में खड़ी है। अवाम का एतमाद टूट गया। एक नया सवाल जन्म ले रहा है, क्या हमें अब साइबर निजाम पर भी कोई और निगहबान चाहिए? हर बादशाह समझता है कि उसका तख्त कायम है, मगर तकदीर जब कलम उठाती है तो तख्त नहीं, तारीख लिखती है। NCCIA का यह स्कैंडल आने वाले वक्तों के लिए एक आईना है जिसमें हम अपनी बेहिसी को देख सकते हैं। अगर निजाम जाग गया तो एक नया कानून पैदा होगा, अगर निजाम सोया रहा तो ये दाग नस्लों तक बाकी रहेगा। हिफाजत बेची जाती है तो खौफ खरीदा जाता है। अब फैसला सिर्फ अदालतों का नहीं है, बल्कि अवाम के शऊर का है।
याद रखो, अदल गिरता नहीं, सिर्फ सो जाता है, और जब जागता है तो तख्त हिला देता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।